हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अंजलि और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फोरम्स पे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा एसिड पे, और चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो क्या आपने पिछली वीडियो देखी? नहीं। और अगर नहीं देखी है तो आप जल्दी जाइए और उसे देखिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 2। ठीक है, तो आज हम एसिड और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टीज इतनी सारी हैं और यही एसिड है। ठीक है, पहली चीज कि एसिड सॉल्ट टेस्ट। पहला हमारा है क्या? सॉल्ट टेस्ट मतलब खट्टा। सॉल्ट मतलब क्या होता है? खट्टा। जो चीजें या जो चीजों में अगर वो खट्टा रहेगा तो वो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें नींबू की, नींबू खट्टा होता है तो उसमें एसिड होता है। ठीक है, फिर और भी वैसे सब्सटेंस जिसमें जो सॉर इन टेस्ट है तो समझ जाना कि उसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, अगर आप बोल सकते हो ये भी कि एसिड और सॉर इन टेस्ट। सेकेंड है हमारा टर्न्स ब्लू लिटमस इन रेड। लिटमस पेपर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का। और अगर लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो एसिड है। ठीक है, थर्ड है हमारा एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। असिडिक सॉल्यूशन मतलब एसिडिक कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? गिव्स फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, एसिड की सबसे बड़ी आप बोल सकते हैं खासियत है कि एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो क्या करता है? वो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन H+ आयन। ठीक है, और यही खासियत है। इसका एक और रीज़न है, उसे हम आगे बात करेंगे, पहले आगे ये सब देख लेते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो HCl। ठीक है, HCl एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि वाटर में वो मिला हुआ है, और जब उसे वाटर में मिला तो वो क्या किया? हाइड्रोजन को डिसोसिएट किया, मतलब कि ये प्रोड्यूस किया। और दूसरा क्या है? क्लोरीन। यहाँ देख रहे हो आप कि H+ आयंस निकल रहे हैं, मीन्स ये एसिड है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा एसिड डू नॉट शो असिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एसिड होगा, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, वो असिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा जब तक वो पानी के साथ मिला ना हो। जैसे कि हम HCl एग्जांपल लिए, HCl। ठीक है, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम इसे वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, जब जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व इन और जब तक ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तब इसे हम क्या कहेंगे? तब ये हम इसे कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इस नेम को याद रखना। ये क्या है? ये गैस है। क्या है ये? गैस। जब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं रहेगा, HCl जब वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तब वो एक गैस रहेगा जिसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब उसे हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तब वो जाकर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उससे पहले वो एक गैस रहता है। अगर उस गैस पे, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर आप लिटमस पेपर ये यूज करते हो तो वो ये लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं करेगा क्योंकि
एसिड तभी अपना बिहेवियर शो करेगा, मतलब कि एसिड तभी दर्शाएगा, हमें बताएगा कि वो एसिड है जब वो वाटर में होगा। जब वो वाटर में नहीं होगा तो वो एसिड है ही नहीं। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया HCl का। उसके बाद आता है हमारा एसिड हैव कोरोसिव नेचर। ठीक है, आप जानते हो कि एसिड बहुत खतरनाक होता है। बच्चे को यूज़ नहीं करना चाहिए, बच्चे बूढ़े जो भी हैं उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो मिनरल एसिड आर मतलब जरूरी नहीं कि हर एसिड खतरनाक ही हो, उससे हाथ ही जल जाए, बट मोस्ट ऑफ द एसिड ऐसे ही होते हैं, खासकर मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। ठीक है, मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, वो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, और ना ही वो दुकान में बिकता है। इससे मतलब बहुत सारे लोग एसिड अटैक ये सब होते हैं, तो ये चीज़ पर भी अब एसिड नहीं बिकता है दुकानों में। अब जो बिकता है वो होता है डाइल्यूट एसिड, मतलब उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उससे ऐसा नहीं है कि उससे आपका हाथ जले, बट फिर भी नहीं यूज़ करना चाहिए उसे, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, इसकी फितरत क्या है, करोसिव इन नेचर। तो ये देख रहे हो, ये 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट करें कॉपी में, पेन पेंसिल आई मीन पेन और कॉपी निकाल लें और उसे इस 5 पॉइंट को नोट करें, आगे काम आएंगी रिएक्शंस में भी और बाकी सब में भी। तो फिर से हम एक मरते क्या करते हैं, इसको कंक्लूजन के तौर पे पढ़ लेते हैं। पहला क्या, सॉर इन टेस्ट, एसिड मैंने बताया क्या कि खट्टा होता है। टर्न ब्लू लिटरस इन रेड, और ब्लू लिटरस को वो कैसा ये चेंज कैसे कर देता है, रेड कलर में। थर्ड पॉइंट क्या है, असिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब असिडिक आई मीन एसिड सोल्यूशन होगा तो वो क्या करेगा, कंडक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन वाटर और एक्वस सोल्यूशन, मीन्स जब वो हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देता है हमें, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, एसिड डू नॉट शो असिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये बात गांठ बांध कर रख लो कि एसिड अगर जब तक हम उसे पानी में नहीं मिलाएंगे तब तक वो अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने रीज़न बता दिया आपको कि अगर उसे हम पानी नहीं देंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट नहीं करेगा, आयोनाइज नहीं करेगा, तो फिर वो एसिडिक बिहेवियर शो कैसे करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन आयंस वो पानी में ये आयोनाइज करता है। जब हम एसिड को पानी में जब हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देता है हमारे हमें, हाइड्रोजन आयंस। और जब हम किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व ही नहीं करेंगे, उसे घोलेंगे नहीं पानी में, तो फिर वो हाइड्रोजन आयंस देगा ही नहीं, वो एसिड है ही नहीं। ठीक है, सिंपल भाषा में बस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट सब है बट ये ज़्यादा है। ठीक है, अब समझ में आ गया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक रीज़न इसका है, इसका रीज़न हम अभी मैं दूंगी, एक रीज़न भी है और एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर ले कॉपी में, फिर उसके बाद। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, पर आप इसे नोट कर ले, मैं वहाँ पर लिखी थी तो शायद आपने नोट नहीं किया होगा। तो HCl जब डिजॉल्व वाटर में होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब उसके पास एसिडिक बिहेवियर होता है। और जब वो वाटर में नहीं होता है तब वो गैस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तब वो एसिड नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखना, तब वो एसिड नहीं होता, जब उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वो एसिड बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप सबसे है, मैंने एक पॉइंट्स लिखाया था कि जो हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, वो पानी में मिलने के बाद वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, तो क्या वो मतलब वो एसिड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ था। तो क्या ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड, मतलब जितने कंपाउंड्स हैं
उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिड होगा? ये सवाल का आप जवाब को ट्राई करो, क्या सही है ये चीज, होगा या नहीं होगा? तो चलिए मैं बताती हूँ होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? वाई भाई, वाई वाई भाई, इसलिए क्योंकि आप मान लो, देखो अगर एग्जांपल एज फॉर एग्जांपल लेते हैं, HCl क्या करता है, मैंने बताया था H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयंस दिया तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, हुआ। वैसे ही अगर हम ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। बायोलॉजी में आप सबने पढ़ा होगा ग्लूकोज के बारे में, कैसे फॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस के मेथड से फॉर्म करता है ग्लूकोज। तो इसके पास देखो हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। पर क्या ये एसिड है? बट नॉट एसिड, बट नॉट एसिड। इसके पास हाइड्रोजन है पर ये एसिड नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसलिए क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं करता है। जब हम इसे पानी में मिलाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस नहीं देता है। तो इसका आप रीजन लिखो कि डू नॉट गिव ठीक है। क्या दिख रहा है कैमरे में? चलो बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो मैंने यहाँ रीजन लिखा, रीजन क्या है, इसलिए क्योंकि डू नॉट गिव हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब कि जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो हाइड्रोजन आयंस नहीं देता है जब उसे हम पानी में मिलाते हैं तो, ठीक है। बट HCl क्या है, जब हम इसे पानी में, सब ये एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। AQ मतलब एक्वस, मतलब ये पानी में मिला हुआ है। जब इसे हम पानी में मिलाते हैं तो ये H प्लस आयंस देता है, इसलिए क्या है ये एसिड। तो मैंने बताया क्या कि ये जो ये है, जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस देता है और ये एसिड है। बट इसका ये ग्लूकोज में ऐसा नहीं है, जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस नहीं देता है, इसलिए ये एसिड नहीं है। तो मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। वो सारे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो जरूरी नहीं कि वो एसिड ही हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल गया, आप इसे नोट करें जल्दी, फटाफट जल्दी नोट करो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है ये चीज, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। एसिड कितनी तरह की होती हैं? तो मेनली अभी तक एसिड दो तरह की होती है। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है मिनरल एसिड। दूसरा क्या होता है, पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड, ठीक है। तो ये सब ये उतना इम्पोर्टेंट है, बट जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। ऑर्गेनिक एसिड देखो, जो कि मेनली प्लांट और एनिमल से मिले, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या आप लिख दो ऑब्टेन फ्रॉम, obtain from air,
obtained from plants and animals. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड हम उसे कहते हैं जो कि प्लांट और एनिमल से जो एसिड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। एज फॉर एग्जांपल आप ले लो कि हमारा ये क्या बोलते हैं, टाइट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, और क्या हो सकता है, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। मेरा चौक खत्म हो गया तो चौक बदलते हैं फिर, ठीक है। क्या है साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड टाइट्रिक एसिड। तो देखो साइट्रिक एसिड आप जानते हो कि साइट्रस फूड में जैसे कि नींबू ये सब हो गया, खट्टी चीजें में मिलती है साइट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड फिर आता है टाइट्रिक एसिड। तो ये जितने भी एसिड हैं जो कि फल में मिलती है, प्लांट से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं, वैसे एसिड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड हो गया मैन मेड एसिड, आप कह सकते हो मैन मेड एसिड, ठीक है। या आप इसे हम कह सकते हैं कि ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, मिनरल्स ऑफ अर्थ मैन मेड एसिड होती हैं और ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल आप ले लो H2SO4, ठीक है, HCl और HNO3, और हम क्या लेते हैं, एक होता है हमारा कार्बोनिक एसिड जो कि मिनरल एसिड होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मिनरल एसिड का और ये है ऑर्गेनिक एसिड का। तो टाइप्स ऑफ एसिड कितने, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दूसरा मैन मेड एसिड होते हैं ये ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो ये क्या होता है, ये होता है हमारा वीक एसिड, वीक एसिड, और ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए इतना क्लोसिव भी होता है। अब देखो इसलिए इसे वीक एसिड कहते हैं, रीजन बताते हैं। जो वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं वाटर में। जैसे कि HCl है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो होता है वो लेस होता है, मतलब पार्सली बोल सकते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं वाटर में, इसलिए ये वीक एसिड होते हैं। जैसे कि यहाँ लिख लो लेस आयोनाइज इन वाटर, ठीक है। बहुत शॉर्ट में मैंने लिख रही हूँ आपके समझने के लिए, और आप इसे नोट, ठीक है। ये क्या है, completely ionize in water, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम देते हैं, इसे आपने लिख लिया। देखो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3COOH। ये क्या है, CH3COOH क्या है, आप जानते हो इसे, ये है हमारा असेटिक एसिड, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, ये विनेगर में, विनेगर यूज होता है खाने मतलब चाउमीन ये सब में जो डालते हैं वो विनेगर यूज करते हैं उसमें भी। तो असेटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। और ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है। क्यों, जब इसे हम डिसोसिएट करेंगे वाटर में
तो क्या होता है कि CH3 C O बचता है और यहाँ H+। थोड़ा मुझे इसे इरेज करके लिखना पड़ेगा, आप इसे नोट कर लो। इसका हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ठीक, इसे आप नोट करें जल्दी से, फिर इसके बाद वीडियो पॉज करें और इसे नोट करें। टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, और इसके डिफिनेशन लिखें इन दोनों के। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, मिनरल एसिड जो होती है वो, ठीक है। तो इसे आप नोट कर ले और इसके डिफिनेशन लिख ले। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड होती है, वो वीक एसिड होती है, मिनरल एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। अब ये क्यों वीक होता है, इसका रीजन है क्योंकि जब हम इसे वाटर में मिलाते हैं तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है, लेस आयोनाइजिंग वाटर। इसका जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है वाटर में, और ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। इसकी जो हाइड्रोजन आयंस होती है वो कम्प्लीटली ये डिसोसिएट हो जाती हैं वाटर में, और वीक एसिड में ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो आप इसे पहले नोट करें। हम बात कर रहे थे वीक एसिड पे, तो वीक एसिड तो लेस ये हम इसे लिख सकते हैं कि वीक एसिड में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस लेस ये डिसोसिएट होते हैं, लेस आयोनाइज इन वाटर। मैंने पहले भी लिखा था लेस आयोनाइज इन वाटर, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आप ले लो असेटिक एसिड, ठीक है। असेटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। फॉर्म इन विनेगर, विनेगर में ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो असेटिक एसिड को जब हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो क्या होता है, देखो COOH एक्वस सोल्यूशन होगा, वाटर में होगा, तो क्या होगा CH3COO और माइनस प्लस H+। अब यहाँ देखो क्यों ये वीक एसिड है। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन तो निकल गया भाई, हाइड्रोजन आयन से एक निकल गया, पर अभी भी इसके पास 3 हाइड्रोजन आयन है, मतलब कि बचा हुआ है। देख रहे हो आप, बचा हुआ एक निकला है, अभी और भी प्रोसेस लंबी होगी, ठीक है। तो यहाँ H3 आयंस अभी भी बचे हुए हैं, H3 हाइड्रोजन अभी भी बचे हुए हैं, एक ही निकला है। तो ये क्या हो रहा है, पार्सली डिसोसिएट हो रहा है, पार्सली या लेस लिख सकते हैं, पार्सली डिसोसिएट इन वाटर, ठीक है। यहाँ लिख लो आप हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। ये रीजन लिखो आप, वीक एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन आयंस है वो पार्सली डिसोसिएट हो रही है, कंप्लीटली नहीं हो रही है, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन जो है बचा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट या कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, और इन एक्वस सॉल्यूशन भी हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, क्या है HCl, ठीक है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो क्या फॉर्म कर रहा है, H+ और Cl-, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ HCl जो था, इसके जो हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस वो पूरी तरह से कंप्लीटली HCl से निकल चुकी है। जब इसे हम पानी में मिलाते हैं तो पूरी तरह से ये निकल गई। तो क्या हुआ, ये कि कंप्लीटली आयोनाइज हो गई, पार्सली नहीं हुई, पूरी तरह से ये अपने हाइड्रोजन्स को वाटर में मतलब आयोनाइज कर दी, ठीक है।
और इसमें आप देख रहे हो कि अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इसलिए इस जो वीक एसिड होता है वो लेस और पार्सली आयोनाइज होती है वाटर में, उसके जो हाइड्रोजन आयंस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा नहीं है, उसमें कंप्लीटली आयोनाइज होता है। तो ये डिफरेंस था, ये क्या था हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मिनरल एसिड जो होती है वो क्या होती है, मिनरल एसिड होती है क्या, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये ऑर्गेनिक एसिड जो होती है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है, वीक, वीक होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करती है वाटर में। ठीक है, आप इसे नोट करें जल्दी, फास्ट, जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते। पूरी तरह से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एक और है, अगर बात करें कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो ये कोई बोलता है ना कि कंसंट्रेटेड एसिड है, कोई बोलता है डाइल्यूट एसिड है, तो क्या है इन दोनों में डिफरेंस, बहुत सिंपल सी भाषा में समझते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो कंसंट्रेशन मतलब होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं उसमें क्या होता है कि मिनिमम वाटर होता है, मिनिमम मतलब बिल्कुल ना के बराबर, मिनिमम वाटर। ठीक है, मतलब कि एसिड, मैंने क्या बताया कि एसिड तभी अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा जब वो पानी में होगा। तो जो पानी होती है, जो पानी उसमें मिला होता है वो बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही क्रोसिव नेचर होता है, क्रोसिव होता है, बिल्कुल क्रोसिव। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड वो होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब एसिड में जो वाटर मिला होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अभी भी जो दुकान में एसिड मिलती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, वो क्रोसिव नहीं होगा उतना जितना कि कंसंट्रेटेड है, मतलब फिर भी होगा, बच के काम करना चाहिए, इस चीज़ से यूज़ की जाती है कहीं कहीं पर डाइल्यूट, बट मैक्सिमम अभी भी अगर अगर हम घरेलू चीज़ों में अगर एसिड का यूज करते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड होती है, ना कि कंसंट्रेटेड एसिड, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड क्या है, खतरनाक तो ऐसे भाई एसिड है, अपनी फितरत तो दिखाएगा बट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ये होता है। बस यही डिफरेंस था कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड में, कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसमें जो पानी मिला होता है वो कम अमाउंट में होता है, मतलब ना के बराबर बिल्कुल पानी होता है, और डाइल्यूट एसिड में होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब पानी बहुत ज़्यादा होता है, एसिड की मात्रा कम होती है, पानी ज़्यादा होता है। इसमें एसिड का जो परसेंटेज होता है वो हाई होता है और पानी का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, आई मीन कम होता है थोड़ा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अब आते हैं हम एसिड के रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, कि आपके बुक में मतलब कि एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है। अब इसके बारे में बात करेंगे, आप इसे नोट करें। तो अब आते हैं एसिड रिएक्शन पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, एसिड रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है, एसिड रिएक्शन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लिखो एसिड रिएक्शन। और पहली चीज नोट करते हैं आपके बुक में, ठीक है,
एसिड की प्रॉपर्टीज में 4 चीजें, मतलब मैंने जो भी बताया। उसके बाद आपके बुक में एसिड के जो भी रिएक्शन है, जैसे एसिड मेटल से जो बेस से रिएक्ट कर रहा है, उसमें बस मेनली 4 ही चीज़ों से एसिड रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि अरे एसिड इससे भी रिएक्ट कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, 4 चीज़ों से रिएक्ट कर रहा है, जो कि मैं ये नंबर वाइज बता रही हूँ। तो पहली चीज़ है, एसिड जो है मेटल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, तो रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, रिलीज और इवॉल्व हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो उसका एग्जांपल हम लेते हैं। पहला ये Zn जो कि मेटल है, एसिड क्या है, HCl लेते हैं। क्या फॉर्म कर रहा है, ZnCl2 प्लस H2। H2 क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, फिर आप एक और बना सकते हो, Zn को आप H2SO4 से रिएक्ट करा दो। ये एसिड है, ये मेटल है, क्या फॉर्म कर रहा है, ZnSO4 प्लस H2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, फिर अगर आप Mg को कर लो, Mg जो कि मेटल है, HCl से रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है MgCl2 प्लस H2 रिलीज कर रहा है। तो देखो ये 3 रिएक्शन है। आप आयरन ले लो, ये H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है FeSO4 प्लस H2। ठीक है, आपके बुक में शायद ये दी होंगी, ये नहीं दी है। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन जो है क्या है, जब एसिड ये देखो ये चारों एसिड है, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, मेटल है, जब रिएक्ट कर रही है तो ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट्स है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म हो गई कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, और आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी है Zn H2SO4 का, Zn प्लस H2SO4 का, तो आप फिगर देख लें। आप मेरे स्क्रीन पर आपको मिलेंगी फिगर इसका। ये Zn है, जिंक जब इसी से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस कैसे इवॉल्व कर रहा है, इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जिसमें कैंडल, जब वो एक्सपेरिमेंट में जो गैस निकल रही है उसके पास जब कैंडल लेकर जा रहे हैं तो वो कैंडल पॉपअप साउंड से बर्न कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब भी बर्न करता है, ठीक है, अब यहाँ पर लिख लो कि हाइड्रोजन जब बर्न करता है, हाइड्रोजन बर्न्स, ठीक है, प्रोड्यूस पॉप, ठीक है, जब हाइड्रोजन वन होता है तो क्या होता है, एक पॉप अप, पॉपअप मतलब एक पॉपअप साउंड से वो एक आवाज आती है पॉपअप का। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ अगर आवाज आती है पॉपअप का तो आप समझ लेना कि वो हाइड्रोजन गैस है। और यही एक्सपेरिमेंट आपको मेरे स्क्रीन पर दिखेगा अभी, तो आप उसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर ले और समझ लें। ठीक है, तो इसे आप नोट करें जल्दी से। ये पहला रिएक्शन था, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है। अब दूसरी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड क्या है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। उसमें क्या था, हाइड्रोजन गैस, इसमें क्या है, वाटर है। इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है,
अगर ऐसा ना हो कि आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है तो आपको समझ में ना आए। जब एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइज करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नीचे समझ गया। एग्जाम्पल है इसका, आप ले सकते हो, आपके बुक में दिया हुआ है। आप NaOH, ठीक है, ये क्या है, बेस है। आप ले लो एसिड HCl, ये क्या है, एसिड है। जब ये फॉर्म हो रहा है, न्यूट्रलाइज करके क्या बना रहा है, सॉल्ट NaCl, जो कि एक सॉल्ट है। आप कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो वो NaCl ही होता है। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर, H2O। ठीक है, वाटर, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये आपके ये बुक में ये रिएक्शन दिया हुआ है। आप इसके जगह KOH भी रख सकते हो। ठीक है, KOH, ये क्या है, ये भी बेस है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उसका एक एग्जांपल आपके बुक में है, जो है कि NaOH, जब जो कि एक बेस है और एसिड से रिएक्ट कर रहा है HCl से, और न्यूट्रलाइज करके क्या बना रहा है, NaCl और H2O, जो कि एक सॉल्ट है और वाटर है। ठीक है, थर्ड पता चल गया। अब सॉरी, सेकंड पता चल गया। अब चलते हैं थर्ड की ओर। आप इसे नोट करें और इस चीज को भी याद रखना हमेशा। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा याद रखना, एसिड मेटल और एसिड बेस। ठीक है, अगर ये चीज समझो क्या है, आपको जरूरी नहीं कि इतने सारे रिएक्शन याद करने की जरूरत है। अगर आपको पता रहेगा कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, तो आपको कोई भी मेटल दिया जाए या कोई भी एसिड दिया जाए तो आप फॉर्म करके बना सकते हो रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा पता चल जाएगा। और आपको अगर ये याद रहे कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, तो आपको कोई भी एसिड दिया जाए, कोई भी बेस दिया जाए, आप बना लोगे, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। तो इस कैटलाइट को भी याद रखिएगा, मेन इसलिए मैं ये चीज लिखा रही हूँ। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए लिखा रही हूँ कि आप इतना रिएक्शन याद करने से अच्छा है कि आप इस चीज को भी याद रखोगे। तो एग्जाम में अगर कहीं सपोज HCl एसिड ना दे, वो कोई और एसिड उठा कर दे दे आपको, तो आप ये वो रिएक्शन लिख दो, उसके प्रोडक्ट फॉर्म कर दो, आपको बहुत इजी होगा। ठीक है, तो इसे भी साथ में लिखिएगा। अब चलते हैं थर्ड की ओर, जो कि है जब एसिड एसिड जब मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट या और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म करते हैं हमारा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, जब एसिड मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो और जब वो रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और CO2 प्लस H2O। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, NaCO3 Na2CO3। ठीक है, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। जब ये रिएक्ट कर रहा है एसिड से, मान लो HCl है, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, NaCl, जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, फिर क्या फॉर्म करेगा, CO2, फिर क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन है तो H2O फॉर्म कर देगा। ठीक है, समझ में आया। जब मेटल कार्बोनेट है ये, जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, CO2 फॉर्म कर रहा है और H2O फॉर्म कर रहा है।
बहुत इजी है। अगर कहीं भी आपको दिखता है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप आँख बनकर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करवा देना। ठीक है, फिर आते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज NaHCO3, आप हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, जब ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, ठीक है, H2SO4 से भी आप रिएक्ट करवा सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं HCl ले रही हूँ तो आप भी हर जगह HCl ही लिख देना। तो ये फॉर्म क्या करेगा, NaCl सेम चीज फॉर्म करेगा, CO2 फॉर्म करेगा और H2O फॉर्म करेगा। ठीक है, कैमरे में दिख रहा है? तो Na2CO3 प्लस HCl NaCl CO2 H2O। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन सेम है, बस यहाँ बाइकार्बोनेट हमने लिया है, मतलब कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ हमने मेटल कार्बोनेट लिया है, यहाँ मेटल बाइकार्बोनेट लिया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर एसिड इन दोनों चीजों से रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जब भी मेटल कार्बोनेट, जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट और CO2 और H2O ये दोनों निकालना तो बहुत मस्त है, वाटर तो निकलेगा ही और CO2 भी साथ साथ निकलेगा और सॉल्ट। ये चीज याद रखना। देखो मैं इसलिए ये चीज दिखा रही हूँ, अभी भी नोट कर लो। आप एक्वेशन के साथ साथ इसे भी नोट करो। ठीक है, कि मेटल एसिड किसी के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें लिखो। अब आते हैं हम लास्ट रिएक्शन पर। ठीक है, इसे आप जल्दी पॉज करके नोट करो। फोर्थ वीडियो है, सॉरी फोर्थ वीडियो, आई मीन एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट और क्या फॉर्म होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर लिखते हैं। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड, तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, देखो सॉल्ट सब में कॉमन है, मतलब कि आप इस बुक में जो पढ़ोगे, आप क्लास 10th में आपको जो रिएक्शन पढ़ने हैं एसिड के, उसमें हमेशा याद रखना कि सॉल्ट सब में कॉमन आएगा। मतलब एसिड जब भी मेटल ये इन चारों से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट निकलेगा ही निकलेगा। फिर उसके बाद एक में वाटर निकल रहा है और 3 में वाटर निकल रहा है, एक में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल एसिड हम लेते हैं HCl। ठीक है, फिर मेटल ऑक्साइड लेते हैं कॉपर, ठीक है, CuO। ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्म करेगा, CuCl2, यहाँ CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल तो आप जानते हो, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब क्या है, मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैंने यहाँ कॉपर लिया था, वहाँ पर मैंने सोडियम लिया था। बेस में आप ले रहे थे NaOH KOH, ये सब क्या है, ये बेस है, बेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिर मेटल हमने लिया, Zn जैसे लिया, Fe लिया, Mg लिया, Mn लेंगे, Na लेंगे, K लेंगे, ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन आपको बुक में ये पढ़ने हैं। आई डोंट थिंक कि आपको किसी तरह का दिक्कत हुआ होगा, आप 4 रिएक्शन ऐसे भी याद कर लोगे। रिएक्शन याद करना पड़ता है, बट बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा है इसमें जिसमें आपको याद करना पड़े।
ठीक है। तो आपको ये बहुत इजी है, मेटल बेस मेटल ऑक्साइड, ये बहुत इजी है। आप मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, आप ऐसे ही समझ जाओगे इसे। तो ये 4 रिएक्शन को याद रखना, ठीक है। ये 4 रिएक्शन याद रखना भी और समझ भी जाओ कि जब भी मेटल आज वो 11th में रहे, आप 12th में रहे या आगे रहे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझते रहो क्या फॉर्म करता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ये कैटलैग बहुत याद रखना बस, ठीक है। उस तो अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ एसिड के बारे में। तो क्या यूज है एसिड का, ये तो पहली चीज है सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, खाद, ठीक है। दूसरा है हमारा प्लास्टिक्स, फिर पेंट्स में यूज किए जाते हैं, फिर डाइज में यूज किए जाते हैं। तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये 3 यूजेस, मतलब ये तीनों एसिड के यूजेस क्या है, ठीक है। और भी चीज़ों में यूज किए जाते हैं एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा नाइट्रिक एसिड, जब पता ना होता है एक्सेट्रा लगा दो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या है, सॉरी नाइट्रिक एसिड के यूजेस क्या है। तो एक्सप्लोसिव मेनली मैं यहाँ पर जो कि नाइट्रिक एसिड किस चीज़ में ज़्यादा यूज किया जाता है, तो एक्सप्लोसिव में यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरा क्या, सॉरी तीसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक हमारा लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री में, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स क्या थे यूजेस ऑफ एसिड के बारे में, कि ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है, आप ये भी याद कर लीजिए, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक H2SO4, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी HCl, और ये हो गया H2SO4, ठीक है। ये इसके फार्मूला है और ये तीनों का यूजेस है। तो आप इसे नोट कर ले, और अब हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसे देखते हैं। हम चलते हैं ये जो कि एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़े, एनालाइज करें, समझे, और उसके बाद आप खुद बनाने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके कोशिश कीजिए। तो देखते हैं, एक मेटल कंपाउंड ए है, ठीक है, आप यहाँ लिखते जाओ, ठीक है। सॉल्यूशन, एक मेटल कंपाउंड ए है, जो कि मतलब कि मेटल कंपाउंड मतलब उसमें मेटल के साथ कोई मिलकर एक कंपाउंड बनाया है, ठीक है, जो कि रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और प्रोवाइड कर रहा है एक गैस जो कि बर्निंग कैंडल को बुझा दे रहा है। कोई गैस है जो कि बर्निंग कैंडल को बुझा दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, CO2, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है CO2 गैस होगा वो, ठीक है, जो कि बर्निंग कैंडल को बुझा देगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो सप्लाई और ज़्यादा वो आग को बढ़ावा देता है, ठीक है। CO2 है जो कि उसे बर्निंग कैंडल को बुझा देगा। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन का, जिसमें एक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम क्लोराइड और CO2, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास, क्या है, ये चीज गिवन दी हुई है। अब हमारा दिमाग लगाना है कि यहाँ कैल्शियम कैसे आया, मतलब कि हमें मेटल मिल गया। मेटल क्या है हमारा Ca, ठीक है। अब यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, याद आया। तो यहाँ मेटल कार्बोनेट क्या है, CaCO3, तभी तो वहां जाकर CO2 बन रहा है, और HCl तो यहाँ फॉर्म कर रहा है CaCl2 प्लस CO2, और एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया तो बन गया H2O, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। फाइनली कौन सा इक्वेशन मिल रहा है, ये।
और यही इक्वेशन सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये। तो हमें मिल गया ये चीज, ये सारे क्वेश्चन का हमें आंसर क्या मिला। जब मेटल कार्बोनेट, मैं पहले भी बोली थी आपको जरूरी नहीं है, ठीक है, दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा, तो ऊपर मैं थोड़ा करके लिख देती हूँ, या रहने दो कैमरा। ठीक है, CaCO3 प्लस HCl टू फॉर्म CaCl2 प्लस, तो हमारा ये चीज, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। कैमरे में दिख रहा है क्या, नहीं थोड़ा कट रहा है, ओ कैमरामैन कहाँ गया दिखाओ। चलो, तो फिर ये है हमारा इसका आंसर, जो कि 100% करेक्ट है। और आपको समझ में आ गया, मैं पहले भी कहा है कि आपको जरूरत नहीं है आयरन, जिंक और ये सोडियम ये सब याद करने की। आप ये चीज कि मेटल की जगह क्या रखें, ये चीज जरूरत नहीं है आपको याद करने की। आप ये चीज याद करो कि मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, और यहाँ होता है हमारा आज का टॉपिक समाप्त। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नए लेक्चर में लेकर एसिड बेसिस सॉल्ट के नए टॉपिक। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले एक बार और पॉज करके वीडियो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप मैंने जो भी आपने नोट्स में उतारा है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं हम नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। Let it go, let my body go. Take our bodies higher and higher.